हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का 10th का 14 चैप्टर है स्टैट, जिसमें आपको 3 मेथड अप्लाई करने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले गाइस, हमें पता होना चाहिए कि मीन होता क्या है। मीन का मीन्स होता है कि एवरेज निकालना, सम निकालना किसी चीज़ का। सपोज करो कि आपके पास मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा दे दिया कि 10 स्टूडेंट्स की हाइट दे दी या वेट दे दिया, कुछ भी दे दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी का दे दिया 2, किसी का 3, 4, 5, 6, कुछ भी 7, 8, 9, 10 और 12। ओके गाइस, तो जब मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन का मतलब क्या होता है। मीन को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। ये जो मैंने ऊपर ये लाइन लगाई है ना, इसको बोलते हैं हम बार। तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। मीन का मतलब क्या होता है, जितना भी आपके पास डाटा दिया हुआ है, जो कि आपका ये अनग्रुप्ड डाटा है, इस अनग्रुप्ड डाटा का जब हम मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके गाइस, अब इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है जितना भी मैंने आपको ये डाटा दिया है, इन सबको आपने क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय मैंने कितने दिए हैं, टोटल आपको 10 दिए हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जितना भी इनका सम आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 10 से, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ओके गाइस, अब ये तो था मेरा सिंपल डाटा हो, जैसे अनग्रुप्ड डाटा है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा आ गया, तो जब भी आपके पास ग्रुप्ड डाटा आएगा तो उसको 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास निकालने के। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, सेकंड होता है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड होता है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको बारी बारी से तीनों मेथड समझाऊंगी पहले आज। ठीक है, जनरल फॉर्मूला के तरीके से पहले मैं आपको समझाऊंगी, इसके बाद आपको एक सम मैं इनका करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तीनों मेथड्स के साथ। ओके, सबसे पहला आपका मेथड आता है मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो मेरा होता है वो मेरा ऑलमोस्ट इसके जैसा ही होता है। उसमें मेरे पास क्या दिया होगा, सपोज करो कि जैसे मेरे पास इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दी। ठीक है, और इन्होंने मुझे दे दिया कि जैसे आपके पास ये होता है ना कि 22 टाइम्स है, 44 टाइम्स आ गया आपके पास। जैसे एक डाटा आपके पास दिया होता है, आपने पहले क्लासेस में किया हुआ है, 9th 8th में किया हुआ है आपने। वैसे ही अगर मेरे पास इन्होंने डाटा दे दिया कि 63 की फ्रिक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो फ्रिक्वेंसी इन्होंने मुझे क्या दे दी, 2 दे दी। 46 इसकी फ्रिक्वेंसी इन्होंने मुझे दे दी 5। 65 की फ्रिक्वेंसी दे दी 3। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 3 ही ऑब्जर्वेशन से करके दिखा रही हूँ। ये इन्होंने मुझे दे दिया, इसको मैं लेट कर लेती हूँ एक्स आई। जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी होती है ना गाइस, उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं एफ आई से। जो इसमें लास्ट टेबल आपका बनता है वो बनता है एफ आई एक्स आई का। ओके, एफ आई एक्स आई का जब आप टेबल बनाते हो तो इसको और इसको देखो, एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स एफ आई और एक्स आई वाली दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 126। 46 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 230। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 195। ठीक है, एफ आई एक्स आई का क्या करना है, आपने सम करना है। सम मेरा क्या आया है, 551 आ गया। अब इसका सम देखो, टोटल फ्रिक्वेंसी का सम क्या है आपके पास, 5 + 2 7, 7 और 3 10। जो मेरा इसमें डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, या फिर इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। समेशन का मतलब क्या होता है गाइस, कि मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल डाटा नहीं लिख रही, मैं उसका सम करके लिख रही हूँ, जो कि मैंने इसका सम ये किया है। ठीक है, समेशन एफ आई यू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। देखो एफ आई का भी हमने यहाँ सम किया था, एफ आई एक्स आई का भी सम किया था। डायरेक्ट यहाँ पुट करो फॉर्मूला में इसको, और जहाँ पे मेरी समेशन की वैल्यू होती है वो होती है हमेशा मेरी 1 से लेके n तक।
क्योंकि हम वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे FI लिया ना, यहाँ पे मतलब I की वैल्यू 1 से लेके अप टू n तक है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी I की वैल्यू जो है 1 से लेके n तक है, कि n तक आपकी कोई भी नंबरिंग इसमें आ सकती है। अब देखो यहाँ पे FI क्या आया था मेरा 551 डिवाइडेड बाय FI का सम क्या आया था मेरा 10। तो यहाँ से मेरी मीन की वैल्यू क्या निकली, x बार इज इक्वल टू 55.1, ठीक है। ये तो है मेरा डायरेक्ट मेथड। देखो क्या किया मैंने इस मेथड में, सबसे पहले हमारे पास कोई डाटा इन्होंने दिया होगा, उसको हमने क्या करना है, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी होती है उसको FI लेट करते हैं, जो हमारे पास डाटा इन्होंने दिया उसको XI लेट करते हैं, एक लास्ट टेबल बनाते हैं FI XI का, उसमें हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखो ठीक है। उसके बाद इनका सम, यहाँ पे इसका सम किया है, जो मैंने ये सम किया है ना गाइज, ये फ्रिक्वेंसी का सम है, दैट मीन्स आपके पास कितना डाटा दिया हुआ है। ये आपके पास जो सबसे पहली लाइन होती है ना आपकी क्वेश्चन में, उस पर भी लिखी होती है। तो अगर बाय चांस आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, एक बार कैलकुलेट करने के बाद या फिर बिना कैलकुलेट किए भी आप क्वेश्चन की लाइन में से भी देख सकते हो कि हमारी मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जैसे डाटा दे दिया आपके पास कि 30 स्टूडेंट्स का डाटा दिया है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला पुट करके इसकी जो वैल्यूज आई वो पुट करी, यहाँ से मैंने इसका क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। ये होता है मेरा डायरेक्ट मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेट करना, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को लेट करेंगे, और ये आपका प्रोबेबली उन्हीं क्वेश्चंस में लगता है मोस्टली, जिसमें आपका जो डाटा है, जैसे वैल्यूज़ जो है आपकी बहुत बड़ी आ गई हैं, आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो हमने पिछला मेथड किया उसमें मैंने FI XI को मल्टीप्लाई किया था, तो अगर मेरे पास जैसे वैल्यूज़ आ गई थाउजेंड्स में आ गई, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ को बार बार कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, भी कहीं मिस्टेक हो गई उनको प्लस करना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस केसेस में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर जो थर्ड मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, वो अप्लाई करते हैं। उनसे हमारा क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, और हमें करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको। स्टार्ट करते हैं हम इसको। जो मैंने पिछला आपको करके दिखाया है डायरेक्ट मेथड से, वो मैंने क्वेश्चन दिया था जो वो मेरा अनग्रुप्ड डाटा था, ठीक है। अगर मेरे पास ग्रुप्ड डाटा आ जाता है, ग्रुप्ड डाटा किसको बोलते हैं, जैसे आपके पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा दिया होता है ना, 45 to 50, ठीक है। इसका मतलब माइनस नहीं होता, इसका मतलब होता है 45 to 50, दैट मीन्स 45 से 50 के बीच की ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा। जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा आता है, तब हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस की फॉर्म में, अगर तो छोटा डाटा आया है, ठीक है, जब भी मेरे पास ये दिया होगा, पहले लेट कर लेते हैं हम कोई भी इसका, देखो जैसे कि मेरे पास इन्होंने डेली वेजेस दे दी कहीं की भी, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, ओके। और मेरे पास जो वर्कर्स की नंबरिंग है वो दे दी इन्होंने 12, 14, 8, 6 और 10, ओके। अब मेरे पास जो डाटा इन्होंने दिया हुआ है, ये डाटा मेरे पास दिया हुआ है 50 वर्कर्स का, क्लियर। आप इसको प्लस करके देख लेना, 50 ही आएगा। पिछले वाले मेथड में मैंने आपको क्या बोला था, जो मेरे पास ये डाटा दिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, XI। लेकिन इस केस में अगर मेरे पास ग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें XI निकालना पड़ता है। वो XI हम कैसे निकालते हैं, XI हम निकालते हैं, जो भी मेरे पास क्लास इंटरवल दिया होता है इसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये मेरी क्या होती है गाइस, आगे वाली लिमिट लोअर लिमिट, ये होती है मेरी अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 2, वो मेरा क्या आता है XI, दैट इज मिड वैल्यू। करो 100 + 120 क्या आएगा, 220, 220 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा मेरा 110। इसी तरह मैं इस पूरा डाटा की क्या निकाल दूंगी, XI दैट इज मिड वैल्यू निकाल दूंगी। कैलकुलेट करके निकालते जाओ, ओके।
ये मेरे पास इसकी क्या आ गई, मिड वैल्यूज़ आ गई। ये मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी डाटा दिया होता है उसको मैं क्या लिखती हूँ, FI। ठीक है, लास्ट वाले में मेरा अगर जो पिछला मेथड हमने किया है डायरेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ क्या बन जाएगा, FI XI का टेबल बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखूँगी और उसका सम कर दूँगी। लेकिन मैं अब आपको करवा रही हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे, हम उसमें से एज्यूम करते हैं, किस में से एज्यूम करेंगे, हम जो हमारी XI की वैल्यूज़ आई हैं उसमें से। XI की वैल्यूज़ में से देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। 2 आपने ऊपर छोड़ दी, 2 नीचे छोड़ दी। जो इसकी मिड वैल्यू है मेरी वो ये बची, सेंटर में जैसे हम लेते हैं डाटा, तो इसको मैं लेट कर लूँगी A। ये होता है मेरा एज्यूम्ड मीन। इसको मैंने लेट किया A, तो इसके लिए मेरा यहाँ पे टेबल बनेगा एक बॉक्स एक्स्ट्रा, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। ठीक है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। XI की ये वैल्यू, A की वैल्यू ये, मतलब मैंने क्या करना है, 150 में से इन वैल्यूज़ को बारी बारी से माइनस करते जाना और यहाँ लिखते जाना है। करो,